हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा घबराए हुए होंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे तो मैं नहीं कहूँगा, मैं हाँ ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा घबराए हुए होंगे। चाहे आप लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, दोनों का एग्ज़ाम बिल्कुल एक साथ आया है। और बहुत सारे बच्चे इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह मान रहे होंगे कि यार डबल डबल वैकेंसी है। जो पड़ोसी, जो रिश्तेदार मुझे ये कहते थे कि यार तू नहीं कर पाएगा, तू बेरोजगार है, मौका है कि उसके 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 मुंह पे दो दो नौकरी फेंक के मारने का, ले यूपी कांस्टेबल या एसएससी जीडी। मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप उन रिश्तेदार के पास कॉल करके ये कहो जो आपसे कहते हैं ना कि छोड़ यार कुछ और कर ले, उनके पास कॉल करके आप ये कहो, स्पेशली पूछो कि वो ऐसा है, मेरा ना यूपी कांस्टेबल में भी हो गया है, मेरा जीडी में भी हो गया, कौन सी नौकरी ज्वाइन करूं, आप मुझे सलाह दे सकते हैं क्या थोड़ी सी? तो एटलीस्ट वो सलाह देते टाइम थोड़ा सा शर्माए कि यार ये वही है जिसको हम थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट फील कराते थे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप ले सकते हैं बच्चे। हाँ, आज की जो क्लास है या आज से जो क्लास है, मैंने मतलब एक बहुत सोचा इसके बारे में। मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं मतलब एक मैं जब भी कुछ सोचता हूं आप लोगों के लिए एक स्टूडेंट की तरह सोचता हूं कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा एग्जाम नजदीक है, तो क्या वो चीज है जो मेरे एग्जाम में मेरा बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकती है। बच्चे, अगर मैं स्पेशली मैथ की बात करूं तो लास्ट टाइम में हम लोग उन चीजों पर ज्यादा भागते हैं जो अक्सर हमें लगता है कि यार ये एग्जाम में आ सकती है, इसको रिवाइज कर लूं, ये एग्जाम में आ सकती है, इसको रिवाइज कर लूं। तो मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स लिए हैं आप लोगों के लिए, तो एसएससी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के नाम से या फिर रामबाण सीरीज के नाम से, रामबाण सीरीज में यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी दोनों के छात्रों के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। बच्चे, आज की क्लास में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा इग्नोर किए जाने वाला टॉपिक है ना। बच्चे अक्सर इसको छोड़ देते हैं कि यार इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा या हमें इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है, तो चलो इसको स्किप करके चलते हैं। लेकिन अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं, तो एसएससी जीडी 2022 जो अभी आपका एग्जाम हुआ लेटेस्ट में, बच्चे हर शिफ्ट में 99% शिफ्ट की बात करूंगा मैं, एक क्वेश्चन सर्कुलर रेस या लीनियर रेस का रखा हुआ मिला था। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा वो ये बात जानते होंगे कि भाई डेफिनेटली एक क्वेश्चन हमें रखा मिला था। आज की क्लास और कल की क्लास दोनों मैं रेस की ही कराऊंगा। बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। आज की क्लास देखो, रेस दो तरह की होती है भाई, मैंने आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके सम्मोहित करने की कोशिश की है कि रेस दो तरीके की होती है। एक लीनियर रेस, सीधी दौड़ते हैं, 100 मीटर की दौड़ हो गई, और एक होती है सर्कुलर रेस, जो 400 400 मीटर के ट्रैक होते हैं। आप लोग रनिंग करते भी होगे और अभी आप एग्जाम देने के बाद रनिंग करोगे भी, ठीक है। तो लीनियर रेस कुछ इस प्रकार की होती है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिशिंग पॉइंट होता है। ये वाला जो पार्ट है ये तो हम करेंगे आज, ठीक है भैया। और एक होता है सर्कुलर रेस, जिसमें ऐसे गोलाकार 400 400 मीटर का, 800 मीटर का, आपके गांव के बराबर में भी होगा, ठीक है। तो ये वाला हम करेंगे कल, ठीक है। तो कल शाम 4 बजे 1 घंटे में सर्कुलर रेस को कंप्लीट करेंगे, और आज 1 घंटे में हम ये लीनियर रेस को कंप्लीट कर रहे होंगे। बहुत आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत आराम से करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, आज ही मैं इसे कंप्लीट करा देता दोनों को, क्योंकि अभी राहुल शर्मा सर की एक क्लास बची हुई है आज, तो इस वजह से मुझे ये बचा हुआ पार्ट कल शिफ्ट करना पड़ा है। थोड़ा सा बड़ा है ये पार्ट, लेकिन डेफिनेटली मैं विश्वास दिला रहा हूं कि ये 2 क्लास आप कर जाना बच्चे, एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सिंगल क्वेश्चन। हर चीज को मैं आज टाइप वाइज लेकर आया हूं, हर चीज को, जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सबको मैंने टाइप वाइज रखा हुआ है, ठीक है। कल की क्लास को मैं पहले ही आपको दिखा देता हूं, ये आपकी कल की क्लास है, सर्कुलर रेस कल हम करेंगे सवालों को। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई लीनियर रेस से, यानी कि रैखिक दौड़ जो आपकी होती है वो होती है सीधी। यानी कि अगर मैं कहूं 2 लोग कहो या 3 लोग कहो, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़कर यहां फिनिशिंग पॉइंट तक जाएं, तो वो होती है लीनियर रेस। यानी कि सीधे, बहुत आराम से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं है बच्चे। ये मत कहना कि सर जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ, आगे बढ़ो, क्वेश्चन पे आओ, ये वर्ड यूज मत करना, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान होगा।
ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आराम से 1 घंटा है मेरे पास, 5 बजे तक डेफिनेटली ये टॉपिक आपका हो जाएगा, तो 4-5 मिनट ऊपर नीचे जाएंगी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इसको मैंने ना टाइप वाइज बांटा है। टाइप 1 पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और फिर टाइप 2 चलेंगे, उसका कॉन्सेप्ट। 4 टाइप के मेरे पास क्वेश्चन है, चारों टाइप, और बहुत अच्छे से। इन 4 टाइप से अलावा क्वेश्चन बनता ही नहीं है, 4 टाइप से अलावा डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चा टाइप 1 से। टाइप 1 में पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। देखो, रेस के जो सवाल होते हैं ना, उनमें कुछ टर्म्स होते हैं, उनमें ना कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो अक्सर हमारी समझ में नहीं आती है कि ये हमसे कहना क्या चाह रहा है। जैसे ये पढ़ो आप, इसका क्या मतलब है। सवाल कहता है, सवाल नहीं मतलब एक कॉन्सेप्ट कहता है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं, इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाई 100 मीटर। इसका मतलब क्या है, ए बीट्स बी बाई 100 मीटर का मतलब क्या है कि ए बी को 100 मीटर से पीटता है। ए बीट्स बी बाई 100 मीटर, ए बी को 100 मीटर से पीटता है, 100 मीटर का डंडा लेकर बजाता है, नहीं। इसका मतलब है कि भाई अगर हमारी रेस 1000 मीटर की है, देखते रहना, बहुत बेसिक से समझाऊंगा, और एक आप मैथ्स में कुछ भी सवाल गलत करके आओगे, ये वाला करके नहीं आओगे, ठीक है। तो 1000 मीटर की सपोज कोई रेस है, और अगर सवाल ने कहा कि ए बीट्स बी बाई 100 मीटर, ए ने बी को 100 मीटर से हराया, इसका मतलब है कि जब फिनिशिंग पॉइंट पर ए पहुंच चुका था, बच्चे सुनना, जब फिनिशिंग पॉइंट पर ए पहुंच चुका था तो बी भाई साहब कहीं 100 मीटर पीछे ही रह गए थे। यहां से यहां बी भाई साहब कहीं 100 मीटर पीछे रह गए थे। जिस टाइम पर झंडा नीचे गिर गया था, ए पहुंच गया, रस्सी उठ गई थी, ए पहुंच गया, और बी भाई साहब 100 मीटर पीछे थे। बी भाई साहब जो थे वो क्या थे, वो 100 मीटर पीछे थे। ये होता है इस बात का मतलब कि ए ने बी को 100 मीटर से हराया, यानी कि जिस टाइम ए ने फिनिश कर ली रेस, उसी टाइम पर बी जो है वो 100 मीटर पीछे है। यानी कि बी को रेस फिनिश करने में, बी को रेस खत्म करने में अभी 100 मीटर और दौड़ना पड़ेगा, 100 मीटर और दौड़ना पड़ेगा रेस को खत्म करने में। ठीक है बच्चे, इतनी सी बात थी, आपकी डेफिनेटली समझ में आई होगी कि ए बीट्स बी बाई 100 मीटर, यानी कि फिनिश पॉइंट पर जब ए पहुंच गया तो बी 100 मीटर पीछे था। इतनी सी बात थी, ठीक है। चलो अब मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर टाइप 1 पूरा डिपेंड है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। जो टाइप 1 में आपको बताने वाला हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि अगर रेस का सवाल आया तो बच्चे 90% चांस हैं कि इसी टाइप से बने। मैंने इंपोर्टेंस के हिसाब से टाइप्स को डिसाइड किया है। आज टाइप 1 है, ये टाइप पहला 1 है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं कह रहा हूं अगली 5 मिनट आप मुझे दे दो, टाइप 1 आप खुद मुझसे पहले आंसर बताओगे। एक बार जस्ट सवाल को देखो, 2 तरीके से कराऊंगा, एक तो इसका बेसिक और एक बताऊंगा इसकी ट्रिक। ठीक है, ट्रिक आपको बहुत पसंद आने वाली है। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, इस लाइन का मतलब तो अभी मैंने आपको सिखाया था, और बी सी को 20 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब सबसे पहले इस तरह के सवालों में अक्सर बच्चा क्या गलती करता है, उस बात को भी देखना कि भैया 100 मीटर की कोई रेस है, देखते रहना बच्चे, 100 मीटर की कोई रेस है, सवाल ने कहा कि ए जो है वो बी को 20 मीटर से हराता है। इसका मतलब है कि जब ए ने रेस को पूरा कर लिया, जब ए फिनिश लाइन पर पहुंच गया, तो बी कहां था। आप कहेंगे सर ये तो 20 मीटर पीछे था। भाई यही तो कहोगे आप, ये 20 मीटर पीछे था। अब अगली लाइन पे आ जाओ, बी सी को 20 मीटर से हराता है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और बच्चा जो गलती करेगा ना, वो देखना क्या करता है। जैसे ही वो सवाल को पढ़ेगा कि बी सी को 20 मीटर से हराता है, तो भैया वो सी को यहां रखेगा और बी और सी का गैप ले लेगा 20 मीटर, बी और सी का डिफरेंस ले लेगा 20 मीटर, कि जो सी है वो बी से 20 मीटर पीछे है। ठीक है, अब सवाल ने कहा ए सी को कितनी दूरी से हराएगा,
तो वो कहेगा सर ए और सी के बीच का जो दूरी है ना वो 20 और 20 40, और 40 मीटर कहे के गएगा सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। बच्चे ये कॉन्सेप्ट होता है सबसे गलत, सभी बच्चों से गलत होता है जो इस तरीके से करते हैं। ऐसे नहीं करना है। दरअसल सवाल ने बोला क्या है मैं आपको समझाता हूं कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, मतलब जब ए ने अपनी 100 मीटर पूरी करी, देखते रहना, जब ए ने 100 मीटर पूरी करी तो बी कहां था, 20 मीटर पीछे, यानी कि बी था 80 मीटर पर। इनका रेशियो ले लो, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, तो ए और बी के बीच की जो दूरी है उसका रेशियो 5-4 आ गया। अब दूसरी लाइन का पता है क्या मतलब है, बी जो है वो सी को 20 मीटर से हराता है, इसका मतलब है कि जब बी 100 मीटर दौड़ेगा ना, जिस टाइम पर बी 100 मीटर पूरी करेगा तो सी 20 मीटर पीछे होगा, यानी कि सी होगा 80 पर। रेशियो बना लो, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। ये होता है इसका मतलब कि जब बी 100 जाएगा तो सी 20 मीटर पीछे रह जाएगा। इसी वजह से ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया। यहां आपने सी को 20 मीटर पीछे किया, लेकिन बी तो उस टाइम पर पूरी रेस कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा था, इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। ओके, अब जरा इनका रेशियो बना लो भैया। ये बॉक्स खाली है, 4 को यहां लिख दो और इस 5 को यहां। 5 पूरे 25, 5 चौके 20 और 4 चौके 16। अब बताओ, तीनों को कंबाइंड कर दिया आपने, ए बी सी को। टोटल रेस कितने मीटर की है, 100 मीटर की। ए 25 यूनिट जा रहा है, तो ए को 100 मीटर दौड़ाओ, पूरा 100 मीटर बनाओ ए को। तो अगर मैं ए को 100 मीटर पूरी करना चाहता हूं तो कितने से गुणा करना पड़ेगा मुझे, 4 से। भाई 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो मुझे प्रत्येक को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 20 चौके 80 और 16 चौके 64, यानी कि जब ए 100 मीटर जाता है तो बी जाता है 80 और उसी टाइम पर सी जाता है 64। ये बेसिक तरीका बता रहा हूं। सवाल ने कहा ए ने सी को कितनी दूरी से हराया, तो ए ने सी को कितनी दूरी से हराया भैया, डिफरेंस ले लो। ए 100 मीटर गया, सी 64। आप कहेंगे सर 100 माइनस 64, यानी कि ये आ जाएगा 36 मीटर। ए ने 36 मीटर से सी को हरा दिया। ये है इसका बेसिक मेथड। आपने इनके द्वारा दूरी का रेशियो लेना है 5-4 ए बी, और भैया बी और सी का है 100-80 यानी कि 5-4। रेशियो बनाया 25-20-16 आ गया। ए की पूरी 100 मीटर की दौड़ करो तो 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, 25 चौके 100, तो तीनों को 4 से गुणा करना पड़ेगा, 100 80 64। ए जब 100 मीटर जाता है तो सी 64 रह जाता है, तो कितने मीटर से हराया, 36 मीटर। ये बेसिक मेथड है। अब आपने करना क्या है, ऐसे नहीं करना, एक सिंगल लाइन में आपका सवाल आने वाला है, मतलब सिंगल कॉन्सेप्ट के साथ। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपने करनी ही नहीं है इस टाइप में। बहुत मजा आएगा। देखो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें तो ना आपने करना क्या है भाई, ये रफ कर दूं, ये वाला पार्ट रफ कर दूं, ये रफ करना पड़ेगा मुझे, या रफ नहीं करते हैं, मैं इस पेज का ना डुप्लीकेट पेज बना लेता हूं, क्योंकि आपको फिर ये पीडीएफ की फॉर्म में भी देना है ना। हाँ, यहां समझते हैं। चलो आ जाते हैं सेकंड मेथड की तरफ। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अगले 4-5 क्वेश्चन पहला टाइप खत्म है। आ जाते हैं बच्चे सेकंड मेथड की तरफ। अब जो आपको सीखना है वो है ये मेथड। पहला वाला जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली सबको आ गया होगा। अब सुनना सेकंड क्या है। सवाल है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, आपको लेना है रेशियो। क्या लेना है बच्चे, दूसरा है मेथड, आपको लेना है परसेंटेज, जो होता है ना फ्रैक्शन मेथड जिसको बोलते हैं। ए ने बी को 20 मीटर से हराया, तो कितने भाग से हराया है, 20 बटे टोटल कितना है 100, ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, ऐसे करना है आपने। बी ने सी को 20 मीटर से हराया, तो भैया 20, और टोटल दौड़ कितने की है 100 की, तो 20/100। ये वाला भी फ्रैक्शन कितने का है, 1/5। भाई ये वाला फ्रैक्शन है बी और सी का, और ये वाला फ्रैक्शन है ए और बी का। ओके, अब क्या करना है भैया,
5 में से 1 घटा दो, यानी कि बी ए जब 5 मीटर जाता है तो जो बी है वो 1 मीटर कम रह जाता है, यानी कि 4 यूनिट जाता है बी। और जब बी 5 मीटर जाता है तो सी 1 यूनिट कम रह जाता है, भाई सी पीछे है तो सी कितना जाएगा 4। इन दोनों को गुणा कर लो, कितना आएगा 5 पूरे 25, 4 चौके 16, यानी कि जब ए 25 मीटर जाता है तो सी 16 मीटर रह जाता है। बी खत्म हो गया। अब ये वाला पार्ट ए का आ गया, ये वाला पार्ट सी का आ गया, पहले और लास्ट के का। अब हमें ए को पूरा 100 मीटर बनाना है, तो ए को 100 मीटर बनाने के लिए बच्चे कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से, इधर भी 4 से गुणा कर दो 64, यानी कि जब ए 100 मीटर जाएगा तो सी कितना जाएगा 64। कितने मीटर से हरा दिया 36 मीटर से, और यही आपका आंसर है। बस इतना सा करना है, इतना सा करना है आपने कि जो डिफरेंस होता है या जिस मीटर से हराया उतना बटे टोटल रेस, 1/5 का फ्रैक्शन आ गया। बी ने सी को 20 मीटर से हराया तो 20/100 यानी कि 1/5। क्या करना है 5 से 4 1 घटा दो, 5 से 4 1 घटा दो, इधर 25 इधर 16, ये ए होगा ये सी होगा। ए को पूरा 100 मीटर दौड़ाना है तो 25 को 4 से गुणा कर दो, तो ये भी 4 से, तो सी 64 जाएगा, 36 मीटर से हरा दिया। यही मेथड आपने अप्लाई करना है अगले क्वेश्चन में। और अब हम टाइम नहीं लगाएंगे, एसएससी जीडी 2023 वाला ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। जल्दी से आप मुझे बताओ क्या होगा। सभी लोग किसी भी मेथड से, पहले वाले से कर लो दूसरे वाले से कर लो, आपकी मर्जी है, ये टाइप करके जाना है। 1000 मीटर की रेखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, और जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, तो बताओ सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया होगा। आपने फ्रैक्शन बनाना है भैया। सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया है ना, तो 100 बटे टोटल रेस कितनी है 1000 मीटर की, तो ये आ जाएगा 1/10। दूसरा कह रहा है कि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, तो 150 मीटर ऊपर रखना है, और टोटल रेस कितनी है 1000 मीटर की। ये जाएगा 5 तिया 15 और 5 से जाएगा 20 बार, तो आपने फ्रैक्शन बना लिया। यही आपने करना है। अब क्या करना है कि जब जब सलोनी 10 यूनिट जाएगी तो श्वेता कितना जाएगी 1 कम, यानी कि 9। और जब श्वेता 20 मीटर जाएगी तो भैया सोनम कितना जाएगी 3 कम, यानी कि 17। बस इनको गुणा कर दो, 20 धाम 200 और 17 निम्मा 153, यानी कि पहले वाला कौन है भैया सलोनी। जब सलोनी 200 मीटर जाएगी तो सबसे लास्ट वाला कौन है सोनम, तो सोनम जाएगी 153 मीटर। सोनम कितना जाएगी 153 मीटर। टोटल रेस कितनी है 1000 की। इस 200 को 1000 बनाओ, अगर मैं इसे 1000 बनाऊंगा तो 5 से गुणा करना पड़ेगा भाई, 2 पंजे 10, 1000 मीटर की पूरी रेस करनी है ना, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो, तो 5 तिया 15, 5 पूरे 25 और 1 26, 5 एकम 5 2 7, यानी कि जब सलोनी 1000 मीटर की रेस पूरी करती है तो सोनम कहां रह जाती है 765 मीटर पर ही। तो कितने मीटर से हरा दिया सलोनी ने सोनम को, वो यही तो पूछ रहा है कि सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। आप घटा दो, आप कहेंगे सर 235 मीटर से। कितने मीटर से सर 235, ऑप्शन नंबर डी एसएससी जीडी, चुटकी में आपने आंसर दे दिया। अगला सवाल तैयार हो, चैलेंज के रूप में लेकर बच्चा मुझे आंसर चाहिए आप ही लोगों से। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 के पेपर में आया है, जल्दी से आंसर बताओ बच्चे। इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करने का भी टाइम आपके पास नहीं है, ध्यान रखना आप। यही मौका है अपने आप को साबित करने का। मैं सच बता रहा हूं बच्चे, मौका एक बार जाता है ना तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। आप लोगों में रहकर भी अकेला महसूस करोगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। देखना आपको लोग सांत्वना देते रहेंगे, कोई बात नहीं अगली बार कर लेना, आगे भी एग्जाम है, आगे भी जिंदगी है, कुछ नहीं बचता है लाइफ में। अगर आपने ये टाइम निकाल दिया तो मैं कह रहा हूं बहुत पछताना हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो इसमें तो लगे रहो, बिल्कुल भी इधर उधर भटकना ही नहीं है। क्या होगा कैसे होगा, डर लग रहा है ये लग रहा है, सबको चलने दो अपने साथ और अपना कंसंट्रेशन मत तोड़ो बस।
और इस सवाल का आंसर ये यूपी में भी आएगा या नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली बच्चे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जल्दी से बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। वेरी गुड। सवाल है 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है। 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 40 मीटर से हरा सकता है। तो बताओ 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा? फ्रैक्शन बनाना है। देखो उसने कहा यहां से यहां तक का सवाल देखो, 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है। तो 50 बटे कितनी बड़ी रेस है? 800 मीटर की। तो क्या फ्रैक्शन आ गया बच्चे? ये आ गया 1/16। फिर उसने कहा 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 40 मीटर से हरा सकता है। अब रेस अलग है, ये 600 मीटर की है। तो 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को कितने मीटर से? 40 से। कितने मीटर की दौड़ है? 600 मीटर की। तो यहां फ्रैक्शन कितना आएगा बच्चे? 1/15। बस चला दो स्टार्ट, जो अभी तरीका मैंने बताया कि जब राम 16 यूनिट जाएगा तो श्याम एक कम, श्याम जाएगा 15, एक कम कर दिया श्याम का। जब श्याम 15 जाएगा तो भैया घनश्याम कितना जाएगा? एक कम, घनश्याम जाएगा 14, एक कम कर दो। अब बच्चे इनको देखो, 15 से तो 15 कट गया, बचेगा 16 और 14, या फिर 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। सबसे पहले वाला बंदा कौन है? राम। और सबसे लास्ट वाला कौन है? घनश्याम। यानी कि जब राम 8 यूनिट जाएगा तो घनश्याम 7 यूनिट जाएगा। तो भैया सवाल कहता है 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा? दौड़ कितने मीटर की है? 400 मीटर की। यानी कि इस 8 को 400 बनाना है। तो 8 यूनिट का मान कितना है? 400। 1 यूनिट का मान कितना होगा बच्चे? 400 बटे 8, यानी कि 50। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा? 7 गुणा 50, यानी कि 350। अब आप मुझे बता दो कितने मीटर से हराएगा? बच्चे आपने साफ साफ देख लिया कि जब राम 400 जाएगा तो घनश्याम 350 जाएगा, तो 50 मीटर से हरा देगा। सेम प्रोसेस अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप के कराए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, वही प्रोसेस आपने लगाना है। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, एसएससी जीडी का ही ये क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से आंसर बच्चे मुझे, क्या होगा इसका? सभी लोग बताएंगे भाई? यस। क्या होगा उत्तर? सवाल है कि 4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी, देखो ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। 4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी में से प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आते हैं। भाई पहले पर कौन आएगा? ए, दूसरे पर आएगा बी और तीसरे पर आएगा सी। उन्होंने ऐसा बोल दिया। यदि ए बी को 1 किलोमीटर से पीछे छोड़ देता है, ए बी को, यानी कि जब ए ने अपनी रेस पूरी करी ना तो बी 1 किलोमीटर पीछे था, और जब बी सी को 1 किलोमीटर से पीछे छोड़ देता है, मतलब जब बी ने अपनी रेस पूरी करी तो उसने सी को 1 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। तो सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी हुई? सबसे ज्यादा दुर्गति हुई सी की, है ना। तो सवाल ने कहा उस दौड़ में ए सी को कितने मीटर पीछे छोड़ देगा। अभी तो बात ए बी और बी सी की हो रही थी, कह रहा है ए सी को कितने मीटर पीछे छोड़ेगा, है ना। तो आप मुझे बताओ बच्चे, बात जब ए और बी की हो रही थी तो सवाल ने आपसे कहा ए बी को 1 किलोमीटर पीछे छोड़ेगा, यानी कि जब ए अपनी रेस पूरी कर लेगा तो भैया बी 1 किलोमीटर पीछे है, तो 1 किलोमीटर पीछे, और टोटल रेस कितने की है? 4 की। तो ये फ्रैक्शन आ गया जब मैं बात ए और बी की कर रहा हूं, जब मैं बात ए और बी की कर रहा हूं। और जब मैं बात बी और सी की कर रहा हूं
तो सवाल ने कहा कि बी सी को 1 किलोमीटर पीछे छोड़ देगा, मतलब जब बी अपनी रेस पूरी करेगा तो सी 1 किलोमीटर पीछे था, तो टोटल रेस 4 की है, ये फ्रैक्शन भी 1/4 आ गया। वही प्रोसेस लगा दो भाई जो मैंने बताया, यानी कि जब ए 4 गया तो बी 1 कम, जब बी 4 गया तो सी 1 कम, तो रेशियो आ गया 16 और 9, यानी कि ये ए है और ये सबसे लास्ट वाला सी। जब ए ने 16 मीटर गया तो सी उस टाइम 9 मीटर था। रेस कितने मीटर की है? 4 किलोमीटर की। 4 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप कहेंगे सर 4000 मीटर, हमें आंसर मीटर में बताना है ना भाई। तो 16 यूनिट का मान कितना है? 4000 मीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 4000/16, यानी कि 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 250। तो 9 यूनिट का मान कितना है? 9 गुणा 250, यानी कि 2250। कितना आ गया बच्चे? 2250। सवाल ने कहा ए ने सी को कितने मीटर पीछे छोड़ा? ए 4000 था, सी 2250 था, घटा दो 4000 माइनस 2250। आप कहेंगे सर ये आ गया 1750। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यही आपका सवाल है। ठीक है, बात क्लियर हुई। इसी तरीके से आपने सवाल करने हैं। ये सवाल कराता हूं आपको नेक्स्ट। उससे पहले आपको मैं एक बात बताऊंगा, कॉन्सेप्ट देखना। आपने ये वर्ड सुना होगा स्टार्ट, और एक वर्ड सुना होगा हेड स्टार्ट। इसका क्या मतलब होता है? कोई बताएगा मुझे? स्टार्ट और हेड स्टार्ट का क्या मतलब है? मान लो मैं और तुम दौड़ रहे हैं, मैं और तुम दौड़ रहे हैं और मैं तुमसे कह दूं जब 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, तुम मेरे कहीं मेल के नहीं हो दौड़ में, 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, यानी कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं तुम्हें 100 मीटर आगे से भी हरा सकता हूं। एक एग्जाम्पल है, दिल पे मत लेना कि सर आ जाओ, चैलेंज आ जाओ तो मैदान में एक बार देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सुनो, हेड स्टार्ट का मतलब होता है कि मैंने आपको कुछ दूरी आगे जाके खड़ा कर दिया कि ले भाई थोड़ा सा आगे जाके खड़ा हो जा, और फिर हम दौड़ना शुरू करेंगे। मतलब बच्चे अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई दौड़ है, इस दौड़ में मान लो स्टार्ट यहां पर है और मैं खड़ा हूं यहां, और मैं आपसे कहूं कि भाई जाओ 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, और आप खड़े हो ये, ठीक है, आप खड़े हो ये 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, तो आप 100 मीटर आगे जाके खड़े हो गए। यानी कि अब अगर 1000 मीटर की दौड़ है तो मुझे तो 1000 मीटर दौड़ना है पूरा, और आपको कितना दौड़ना है? आपको दौड़ना है 100 मीटर कम, यानी कि आपको केवल 900 मीटर दौड़ना है। ये होता है हेड स्टार्ट का मतलब, है ना, कि मैं आपको कुछ दूरी आगे ले जाकर खड़ा कर दूं। भाई देखो मैं समझा रहा हूं तो मेरी कहानी का हीरो तो मुझे ही बनना पड़ेगा ना, कि मैं आपको आगे खड़ा कर रहा हूं। आप समझा रहे होते तो आप मुझे आगे खड़ा कर देते, है ना। चलो ठीक है, सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? एकदम सारे कॉन्सेप्ट आपके सर पे नहीं रख रहा हूं बच्चे, मेरी बात सुनो। मैं लीनियर रेस के सारे कॉन्सेप्ट आधे घंटे पहले आपको समझाता, ये हेड स्टार्ट होता है, ये होता है, ये होता है, ये इतने मीटर से हराएगा, उतने सेकंड से हराएगा, फिर मैं सवाल करवाता, कोई फायदा ही नहीं होता। मैंने टाइप वाइज चीजों को बांटा है, थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूं और उसी थोड़े थोड़े पर आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही आपको समझते चलना है। सवाल ने कहा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी 3 प्रतिभागी हैं। ए बी को 50 मीटर की शुरुआत, शुरुआत यानी कि बी से कहेगा 50 मीटर आगे खिसक जा थोड़ा सा, और सी को 69 मीटर की शुरुआत दे सकता है, दे सकता है। तो वह शुरुआत जो बी सी को दे सकता है, बच्चे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो दे सकता है। मान लो आप मुझे बताओ, मैंने और तुमने ना दौड़ना शुरू किया, हमको 1000 मीटर दौड़ना है, मैं तुमको 100 मीटर की शुरुआत दे सकता हूं। इस बात से क्या मतलब है? मेरा मैक्सिमम लिमिट है कि मैं 100 मीटर आगे ही तुमको खड़ा करूंगा, तो हम दोनों एक टाइम पर फिनिश करेंगे। अगर मैंने तुम्हें 100 मीटर से आगे खड़ा कर दिया ना, 150 मीटर या 120 मीटर, तो तुम जीत जाओगे। ये होता है इसका मतलब कि ए बी को 50 मीटर की शुरुआत और सी को 69 मीटर की शुरुआत दे सकता है।
तो शुरुआत बताओ जो बी सी को दे सकता है। अगेन उसी तरीके से करना है। भैया ए को कितना मीटर दौड़ना है, मैं जरा यहां पे आपको समझाता हूं कि ये मान लो अगर 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की रेस है, तो ए तो यहां से दौड़ना शुरू करेगा, बी यहां से और सी यहां से, यानी कि बी को तो 50 मीटर आगे खड़ा कर दिया उसने, और सी को कितने मीटर आगे, 69 मीटर। सी को कितना, 69 मीटर आगे खड़ा कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनना बच्चे, ए को कितनी दूरी तय करनी है, बी को कितनी दूरी तय करनी है, और सी को कितनी दूरी तय करनी है, जल्दी से आप मुझे बता दो। सर अगर ए शुरुआत से दौड़ रहा है ना, तो यहां जाके फिनिश करेगा, तो ए जाएगा 1000 मीटर। यस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए 1000 मीटर जाएगा तो बी कितना जाएगा, 50 मीटर कम, यानी कि बी जाएगा 950 मीटर। बी को केवल 950 मीटर दौड़ना है। और अगर सी को उसने 69 मीटर आगे खड़ा किया है, तो 1000 में से 69 घटाओ, सी जाएगा 931 मीटर। कितना जाएगा बच्चे, सी जाएगा 931 मीटर। अब सुनना, जब बी 950 मीटर जाता है तो सी कितना जाता है, 931। कितना डिफरेंस है, 19 मीटर का। उसने बोला है बी सी को कितने मीटर की अनुमति दे सकता है। सुनना मेरी बात, 950 मीटर में, मैं बी की बात कर रहा हूं, 950 मीटर में बी जो है वो सी को 19 मीटर की अनुमति दे सकता है। 950 मीटर में आपसे पूछा है पूरी रेस में 1000 मीटर में कितने की देगा। 1000 मीटर में बच्चे मैंने कहा जब ए 1000 मीटर गया तो बी 50 मीटर कम 950 गया, सी 69 मीटर कम 931 दौड़ता है। मैंने कहा 950 मीटर की दौड़ में बी सी को 19 मीटर आगे की बढ़त दे सकता है, तो 1000 मीटर में कितने की देगा बच्चे, 1 मीटर में कितने की देगा, 19/950, यानी कि 1/50। तो 1000 मीटर में कितने की बढ़त दे सकता है, आप कहेंगे 1/50 गुणा 1000, ये आ जाएगा बच्चा 20 मीटर, और आपका आंसर है ये रहा। यानी कि जो बी है वो सी को, बी जो है वो सी को 20 मीटर की बढ़त दे सकता है 1000 मीटर की रेस में। आपने पहले तीनों का रेशियो निकाला कि ए 1000 गया, बी 950, सी 931। बी 950 मीटर में 19 मीटर की बढ़त दे सकता है, तो 1 मीटर में 1/50 मीटर की दे सकता है, तो 1000 मीटर में 20 मीटर की दे सकता है। वही आपसे पूछा। अगला सवाल तैयार रखना अपने कॉपी पेन में करने के लिए। जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, और टाइप 2 भी इंपोर्टेंट है। शुरू के 2 टाइप इंपोर्टेंट है, बाकी तीसरा टाइप छोटा सा है, आसान है, और चौथा टाइप तो कुछ है ही नहीं। ओके, पहला और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है एज इट इज है, देखना। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी 3 प्रतियोगी हैं। यदि ए बी को 40 मीटर की शुरुआत दे सकता है, देखो 50 मीटर से हराना और 50 मीटर की शुरुआत देना, दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं आपको 50 मीटर से हराता हूं ना, तो मतलब जब मैं फिनिश करता हूं तो आप 50 मीटर पीछे हो, इसका ये मतलब है। और अगर मैं आपको 50 मीटर की शुरुआत देता हूं, इसका क्या मतलब है कि मैं आपसे कहता हूं 50 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। ये दोनों में डिफरेंस है। यहां शुरुआत देने वाला सवाल है। हमने अभी शुरू के 3 क्वेश्चन किए थे, वो थे कौन से, कि 50 मीटर से हराया, 100 मीटर से हराया, वो सवाल थे। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी 3 प्रतियोगी हैं। ए बी को 40 मीटर की शुरुआत दे सकता है, और ए सी को 64 मीटर की शुरुआत दे सकता है। तो बी सी को कितने मीटर की दे सकता है, जल्दी से आंसर बता दो। यस, आप लोगों का आ भी गया। बच्चे मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये पूरी 1 किलोमीटर की रेस है, यानी कि 1000 मीटर की, तो ए ने शुरुआत यहां से करी, तो बी से बोला होगा 40 मीटर आगे जाके खिसक जा। बी 40 मीटर आगे खड़ा हो गया। ए ने सी को कहा भैया तू कहीं का नवाब है, तू भी 64 मीटर आगे जाके खिसक जा, तो सी यहां खड़ा हो गया।
इतना कॉन्फिडेंट है ए। आप में से ऐसा कोई है, इतना बड़ा धावक कोई है जो ये कह सकता है कि अगर मैं आपसे आपको आगे भी खड़ा कर दूं तब भी मैं जीत जाऊंगा? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे वैसे आप में से। आर्मी वाले तो बहुत सारे होंगे कि सर आगे खड़े हो जाओ, हम देख लेंगे अपने आप। 100-100 मीटर का भी गैप दे सकते हो तुम मुझे। तो यहां अगर मैं कहूं ए बी और सी, ए ने पूरी दौड़ कंप्लीट करी है भाई शुरुआत से लास्ट तक, 1000 मीटर करी है ना, 1000 मीटर। तो बी ने कितनी करी है? 40 मीटर कम, क्योंकि वो पहले से ही 40 मीटर आगे खड़ा है भाई, वो पहले से ही 40 मीटर आगे खड़ा है ना। तो बी ने कितनी करी है? 1000 में से 40 कम कर दो, 960 मीटर। सी ने कितनी करी है? 1000 में से 64 माइनस कर दो, तो आप कहेंगे सर 936 मीटर। सी ने कितनी करी है? 936 मीटर। सवाल आपसे कहता है बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है? बच्चे आप मुझे बताओ, जब बी 960 मीटर जाता है तो कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है सी को? 24 मीटर की, केवल 24 मीटर की। कि भाई उससे कहेगा कि 960 में हूं तो 24 मीटर की शुरुआत मैं तुझे दे सकता हूं। आपसे पूछा है पूरे 1000 मीटर में कितनी शुरुआत दे सकता है बी को, तो 1 मीटर में कितने की देगा? 24/960, यानी कि 1/40। तो आप मुझे बताओ पूरे 1000 मीटर में कितने की देगा? तो 1/40 और गुणा 1000। आपका आंसर कितना आएगा? 0 से 0, 4 से जाएगा तो 25 मीटर की शुरुआत दे सकता है। कितने की बच्चा? 25 मीटर की। और यही आपका सटीक आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था आपके जीडीके में, ये आ सकता है। मैं वो भी लेकर आया हूं कि जो बन सकते हैं सवाल। आपके जीडी के एग्जाम में केवल यही क्वेश्चंस बने थे जो मैंने आपको कराए, वो फ्रैक्शन बना के। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको अपनी तरफ से कराए हैं कि ऐसा सवाल भी अगर आ जाए शुरुआत देने वाला तो भी आपको परेशान नहीं होना। ठीक है भैया, चलो आ जाते हैं अब टाइप 2 की तरफ। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप हैं, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाता हूं नई चीज। 2 नए सेंटेंस आपके सामने हैं, ये रहे बच्चे, देखना जरा इन चीजों। सवाल है 1000 मीटर की रेस है, कॉन्सेप्ट है, सुनना, 2 मिनट 3 मिनट का कॉन्सेप्ट है। 1000 मीटर की रेस है, ए की चाल है 50 मीटर पर सेकंड और बी की चाल है 40 मीटर पर सेकंड। आपसे मेरा सवाल है ए उस रेस को कितने सेकंड में फिनिश करेगा? कितने समय में ए उसे फिनिश करेगा? जल्दी से आप मुझे बता दो भाई। आप ये बात जानते हैं ना कि समय बराबर क्या होता है बच्चे? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जानते हैं कि नहीं ये बात? यस। तो 1000 मीटर की रेस ए दौड़ेगा और ए की चाल कितनी है? 50। तो बच्चा पार्टी आप कहेंगे सर ए उस रेस को 20 सेकंड में पूरी कर देगा, 20 सेकंड में। अब आप मुझे बताओ बी कितनी देर में पूरी करेगा? आप कहेंगे सर बी को जाना है 1000 मीटर और भैया बी जो है 40 सेकंड में पूरी कर देगा। तो आप कहेंगे सर 25 सेकंड में। कौन जीत गया? कौन जीत गया बताओ मुझे। आप कहेंगे कि सर ए ने तो 20 सेकंड में रेस पूरी कर ली और बी ने करी है 25 सेकंड में रेस पूरी। आप कहेंगे सर ए जीत गया 20 सेकंड में, क्योंकि पहले ही बता सकते थे हम सर 50 मीटर की रेस है और चाल है उसकी 40 की है। ऑब्वियसली सर ए जीतेगा, वो तेज दौड़ रहा है। आपने समय भी निकाल लिया। अब मेरा पहला केस बनता है कि ए बी को कितने सेकंड से हराता है? ए बीट्स बी बाई कितने सेकंड? और इस बात का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चन में मैं आपको लगाना भी सिखाऊंगा कि बच्चे ये अगर पूरी 1000 मीटर की रेस है, पूरी 1000 मीटर की रेस है, सवाल ने कहा ए ने बी को कितने सेकंड से हराया? भाई सामने देख सकते हो, ए 20 सेकंड में, बी 25 में। तो आप कहेंगे सर 5 सेकंड से हराया है। कितने सेकंड से बच्चे? 5 सेकंड से। इसका पता है क्या मतलब है? सुनो, जब ए अपने फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बी पीछे रह गया था। बी कहीं पीछे रह गया था। यस, यानी कि बी को यहां से यहां जाने में कितने सेकंड लगे हैं?
5 सेकंड का समय लगा है। यहां से यहां जाने में बी को 5 सेकंड का समय लगा है। कहीं पीछे रह गया था बी, उसे 5 सेकंड का समय लगा। उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर ए फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच गया, उस पॉइंट से जहां वो बी उस टाइम था और फिनिशिंग पॉइंट तक जाने में 5 और सेकंड लगे बी को। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ए ने बी को कितने मीटर से हराया, ये और बताओ मुझे। ये और बताओ मुझे कि ए ने बी को कितने मीटर से हराया। इस बात का जवाब क्या होगा? भाई आप कहेंगे सर बता सकते हैं कैसे? भाई जब ए अपने फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया, बी कहीं यहां रास्ते बीच में दौड़ रहा होगा, उसको यहां से यहां जाने में कितने सेकंड लगेंगे? 5 सेकंड बी को। और बी की चाल कितनी है? बी की चाल कितनी है आपको पता है, 40 मीटर पर सेकंड। तो भैया कितनी दूरी आ जाएगी ये? आप कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी कि 200 मीटर। 200 मीटर से हरा देगा। बच्चे यहां से यहां जाने में बी को लगे हैं 5 सेकंड और बी की चाल है 40 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे 40 गुणा 5 यानी कि 200 मीटर से हरा देगा। अब ये सवाल बनता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और दोनों को जोड़कर भी बन सकता है। दोनों को कंबाइंड करके कैसे बनेगा, उस चीज को भी देखो। सवाल मेरे पास है, सुनना मेरी बात। सवाल क्या है मेरे पास? सवाल है ये रहा। एक बार ये सवाल देखिए, एक बार ये सवाल देखिए। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि सीपीओ में ये सवाल आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा क्वेश्चन। 1200 मीटर की रेस में राम श्याम को 200 मीटर या फिर 20 सेकंड से हरा सकता है, तो राम की चाल क्या होनी चाहिए? अब देखो सवाल को। सवाल ने कहा 1200 मीटर की दौड़ है। मैं यहां रिप्रेजेंट करता हूं कि भाई दौड़ कितने मीटर की है? 1200 मीटर की। सवाल ने बोला कि जो राम है ना, वो श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है। मतलब बच्चे जब राम ने रेस पूरी करी, सुनते रहना, जब राम ने रेस को पूरा किया तो श्याम भाई साहब जो थे वो 200 मीटर पीछे थे। ऐसा सवाल ने बोला है ना, श्याम को 200 मीटर या फिर 20 सेकंड। और मैंने तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि श्याम को यहां से यहां जाने में कितना समय लगा है बच्चे? 20 सेकंड। तो आप मुझे बता सकते हो क्या श्याम की चाल कितनी होगी? भाई श्याम की जो चाल है आप बड़े आराम से बता सकते हो कि भाई श्याम जो है वो यहां से यहां 200 मीटर जाएगा और 20 सेकंड लगेंगे। तो दूरी है 200 मीटर की, समय है 20 सेकंड, तो श्याम की चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड। श्याम की चाल कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। ये श्याम की चाल है। आपसे श्याम की चाल नहीं पूछी, राम की पूछी है जो जीत गया है, उसकी चाल। ये तो हारने वाले की चाल है, क्योंकि हारने वाले को यहां से यहां पहुंचने में 200 मीटर लगे हैं और सवाल ने कहा 20 सेकंड लगे हैं। भाई 200 मीटर या 20 सेकंड, तो मैंने श्याम की चाल निकाल दी 10 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे बताओ, देखो अब और भी आसान आपके लिए सवाल को बनाता हूं। इस पॉइंट तक जब राम जीता, जब राम जीता, जब राम जीता, उस पॉइंट तक अगर मैं कहूं कि उतने समय में, उतने समय में, उतने समय में, उतने समय में राम कितनी दूरी चल चुका है और श्याम कितनी दूरी चल चुका है, जल्दी से आप मुझे बता दो। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है कि जब राम जीता उस पॉइंट तक राम कितनी दूरी चल चुका है? पूरी 1200 मीटर। और श्याम कितनी दूरी चल चुका है? 200 मीटर पीछे है सर, 1000 मीटर। उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे राम जीता, तो उस पॉइंट पर इनकी दूरी का रेशियो क्या होगा? भैया दूरी का रेशियो होगा 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। और जो रेशियो दूरी का होता है वही रेशियो किसका हो जाएगा? वही रेशियो चाल का होगा। आप जानते हैं ये बात कि अगर टाइम कांस्टेंट हो, जितने समय में राम यहां से यहां पहुंचा उतने ही समय में श्याम यहां से यहां पहुंचा होगा।
टाइम बराबर है। जितने समय में राम ने 1200 मीटर चली उतने ही समय में श्याम ने 1000 मीटर चली, यानी कि उनकी दूरी का अनुपात है 6:5, उनकी चाल का रेशियो भी 6:5 हो जाएगा। चाल का रेशियो भी वही होगा जो दूरी का है। तो श्याम की चाल कितनी निकाली हमने? 10। तो 5 यूनिट का मान 10, 1 का मान 2, तो भैया 6 का मान कितना होगा? 6 गुणा 2 यानी कि 12। तो राम की चाल कितनी आ गई? 12 मीटर पर सेकेंड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब राम जीता उतने समय में, जितने समय में राम जीता है, राम चलता है 1200 मीटर, श्याम केवल 1000 मीटर चलता है यहां से यहां, भाई 200 मीटर पीछे है। तो उनकी दूरी का रेशियो है 6:5। जो रेशियो दूरी का है ना, वही रेशियो चाल का होगा, 6:5। टाइम स्पीड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है उस चैप्टर में। तो श्याम की चाल 5 यूनिट है, सवाल ने कहा 10 किलोमीटर पर सेकंड, 1 का मान 2, तो 6 का मान 12। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया है। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे, और ये तो आसान क्वेश्चन है, यहां तो आपसे एक का ही समय पूछ रहा है बस। बताओ जल्दी से। बताएंगे बच्चे जल्दी से सवाल का उत्तर? क्या होगा भाई? हाँ, क्लास को थोड़ा सा 15 मिनट एक्सटेंड करेंगे, मेरी राहुल सर से बात हो चुकी थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें खत्म करना है आज, है ना। तो क्लास हमारी 5:15 तक चलेगी, और उसके बारे में मैं कल राहुल सर से बात कर चुका था, राहुल शर्मा सर से, है ना। तो 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या फिर 5 सेकंड से हराता है। ओके, तो निर्धारित करें कि दौड़ को पूरा करने में ए को कितना समय लगा। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, ए का समय पूछा है, चाल नहीं पूछी, तो परेशान मत हो भैया। ये 1000 मीटर की दौड़ है, ये 1000 मीटर की दौड़ है। ओके, ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हराता है, मतलब जिस टाइम तक ए अपनी दौड़ पूरी कर चुका होगा, तो बी कहां पे होगा उससे? भैया सवाल कह रहा है 50 मीटर पीछे होगा सर, और उसने कहा 5 सेकंड, यानी कि इस 50 मीटर को कवर करने के लिए बी को कितना समय लगेगा? बी को लगेगा 5 सेकंड का। तो यहां से हारने वाले की चाल, यानी कि बी की चाल आ जाएगी। अच्छा, बी की चाल कितनी है? आप कहेंगे सर 50/5, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ये बी की चाल है। आप मुझे बताओ बी को समय कितना लगा है पूरी दौड़ करने में? बी का समय, बी का समय पूरी पूरी रेस को पूरा करने में, रेस को पूरा करने में, रेस को पूरा करने में बी का समय कितना लगा है? बी को समय कितना लगा है? आप कहेंगे सर पूरी रेस है 1000 मीटर की, और बी की चाल है 10 मीटर पर सेकंड, सर बी को लगे हैं 100 सेकंड। बी को कितने लगे हैं बच्चे? बी को लगे हैं 100 सेकंड। एक को कितने लगे होंगे भाई? ए ने अगर बी को 5 सेकंड से हराया है, आप अगर मुझे 5 सेकंड से हराते हो, और मुझे लगते हैं 100 मीटर दौड़ने में 10 मिनट, सर दौड़ रहे हो या रेंग रहे हो? मुझे लगते हैं 10 मिनट, और आपने मुझे 5 मिनट से हरा दिया, तो आपको कितना समय लगा होगा? आपको 5 मिनट लगे होंगे। तो अगर ए ने बी को 5 सेकंड से हराया है और बी का समय 100 सेकंड है, तो बच्चे ए का समय कितना होगा? ए का समय होगा 5 सेकंड कम, यानी कि 95 सेकंड। और यही मेरा बिल्कुल सही जवाब है, यही मेरा बिल्कुल सही जवाब है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनके कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं बच्चे। अब चलते हैं अच्छे सवाल की तरफ। ये भी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोलता है क्वेश्चन कि 1500 मीटर की दौड़ में, 1500 मीटर की दौड़ में बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है ए 1500 मीटर की दौड़ में बी को 10 सेकंड की शुरुआत यानी कि हेड स्टार्ट देता है। ए खड़ा हो गया
और बी से कहा दौड़, 10 सेकंड तक दौड़, 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक दौड़, फिर मैं दौड़ना शुरू करूंगा। तो ए ने बी को 10 सेकंड की शुरुआत दी और दोनों ने एक ही समय पर दौड़ को पूरा किया, दोनों ने एक ही समय पर। यदि बी की चाल 6 मीटर पर सेकंड है, यदि बी की चाल 6 मीटर पर सेकंड है, तो ए को समय कितना लगा होगा? मैं कह रहा हूं सवाल में कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि 1500 मीटर की दौड़ है, 1500 मीटर की दौड़ है प्यारे भाई, ये वाली। ए ने बी को कहा कि भाई 10 सेकंड तक दौड़, फिर मैं दौड़ना शुरू करूंगा। और बी की चाल कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। जरा मुझे बताओ बी को कितना समय लगा होगा? बी का समय बता दो जल्दी से। आप कहेंगे सर दूरी है 1500 मीटर की और बी की चाल है 6 मीटर पर सेकंड, ये जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। सर बी को समय लगा है 250 सेकंड, 250 सेकंड। तो ए को कितना समय लगा होगा? जल्दी से आप मुझे बता दो ए का समय। अगर ए ने बी को बोला 10 सेकंड तक दौड़, फिर मैं दौड़ूंगा, और दोनों ने एक ही समय पर दौड़ पूरी करी, और बी को अगर 250 सेकंड लगे हैं, तो ए को तो 10 सेकंड कम लगे होंगे ना भैया। वो तो 10 सेकंड बाद दौड़ना शुरू कर रहा है। ए तो 10 सेकंड बाद दौड़ना शुरू कर रहा है। अगर बी 250 सेकंड में दौड़ पूरी करता है तो, और दोनों एक साथ पूरी कर रहे हैं, सवाल कह रहा है दोनों एक ही साथ पूरी कर रहे हैं, मतलब ए का जो समय होगा वो 250 माइनस 10 यानी के 240 सेकंड होगा बच्चे। अगर मुझे इसे मिनट में बदलना है तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। आप कहेंगे सर 4 मिनट। क्या बोलेंगे बच्चे? आप कहेंगे सर 4 मिनट समय लगेगा ए को। तो डरना नहीं है रेस के क्वेश्चन से, इन्हीं सवालों को प्रैक्टिस कर जाना। मैं कह रहा हूं इनसे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये रहा। ये सवाल देखो, एसएससी एमटीएस 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। बताओ भाई। इनमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा, है ना, लीनियर रेस में 4-5 क्वेश्चन। ये सवाल देखो, 200 मीटर की दौड़ में जकिया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। 200 मीटर की दौड़ में जकिया, वह बीना से 20 मीटर पीछे दौड़ती है और फिर भी उसे 18 सेकंड से हरा देती है। तो बीना की चाल बताओ, बीना की चाल बताओ। सुनो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है ये कोई 200 मीटर की दौड़ है, ये कोई 200 मीटर की दौड़ है। अब देखते रहना। सवाल ने कहा कि जकिया की जो चाल है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। इसको बॉक्स में बंद कर दो, जकिया की चाल को, अभी काम आएगी। उसने कहा वह बीना से 20 मीटर पीछे दौड़ती है। अगर अगर जकिया यहां से दौड़ना शुरू करती है तो बीना कहां से दौड़ना शुरू करेगी? उससे 20 मीटर आगे से। भाई 20 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगी बीना, तभी तो जकिया उससे 20 मीटर पीछे से दौड़ रही है ना। और सवाल ने कहा कि उसे 18 सेकंड से हरा देती है। कौन? जकिया। यानी कि जकिया पीछे से दौड़ना शुरू करती है और बीना आगे से। जब भी जकिया उसे 18 सेकंड से हरा देती है, आप लगाओ जकिया कितनी तेज दौड़ती हो, एज्यूम करो जकिया कितनी तेज दौड़ती हो। आप सबसे पहले मुझे बताओ जकिया ने कितनी दौड़ पूरी करी है? जकिया ने तो 200 मीटर की दौड़ पूरी करी है। बीना ने कितनी दौड़ पूरी करी है? 20 मीटर कम, यानी कि 180 मीटर। जकिया की चाल कितनी है बच्चे? 5 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो 25/18 मीटर पर सेकंड। तो जकिया का समय कितना हो जाएगा? दूरी है 200 मीटर की, चाल कितनी है? 25, और ये 18 आ जाएगा ऊपर। 25 अट्ठे 200, 18 अट्ठे 144 सेकंड। तो जकिया को कितना समय लगा है? जकिया को लगा है 144 सेकंड। भाई जकिया का समय था 5 किलोमीटर पर आवर, पूरी 200 मीटर गई है, 144 सेकंड लगे हैं। सिंपल सी बात है। अब आप मुझे बताओ बीना को कितना समय लगा होगा?
आपसे बोला गया है कि उसने बीना को 18 सेकंड से हरा दिया, मतलब बीना को 18 सेकंड और लगे हैं। बच्चे अगर जकिया के 144 सेकंड है तो बीना का समय कितना होगा? 144 प्लस 18 सेकंड और, यानी कि 162 सेकंड। बीना की दूरी भी है, बीना का समय भी है, तो बीना की चाल कितनी आ जाएगी? 180 बटे 162। 18 धाम 180, 18 निम्मा 162, 10 बटे 9 मीटर पर सेकंड। ये बीना की चाल है, लेकिन आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो कितने से गुणा कर देंगे बच्चे? 18 बटे 5 से। कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आपने पहले जकिया का समय निकाला 144 सेकंड, फिर आपने क्या किया? फिर आपने यहां बीना का समय निकाला 18 सेकंड ज्यादा, 162 सेकंड। यस, और फिर आपने बीना का दूरी भी मिल गई, 20 मीटर आगे खड़ा किया था, आपने दौड़ निकाल दी, उसकी चाल निकाल दी। ठीक है भैया, एक और सवाल कराऊं। देखो सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है सेम। जल्दी से बच्चे इस सवाल को देखेंगे। जल्दी से आप मुझे बताओ इस सवाल को, फिर हम चलते हैं इसके बाद में अगले टाइप की तरफ। नहीं, एक और क्वेश्चन है इसी में, उसके बाद में अगले टाइप की तरफ चलेंगे, टाइप 3। चलो देखते हैं बच्चे जरा, उन दोनों से पहले हम पहुंच जाएंगे। देखो ए बी 100 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं, ए और बी। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। ए का समय निकाल दोगे आप भाई। ए और बी ने 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया और ए की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है। शुरुआत देने का मतलब है ए जो है वो बी से कहता है तू 8 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, और फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। सुनो अब मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूं कि यहां ए है, पूरा 100 मीटर दौड़ेगा, और उसने बी को भैया शुरुआत दी है 8 मीटर की। बी यहां से दौड़ेगा केवल 92 मीटर, केवल 92 मीटर, 100 में से 8 घटा दो। तो ए ने कितनी दूरी दौड़ी है भैया? 100 मीटर की। और बी ने कितनी दूरी दौड़ी है? केवल और केवल 92 मीटर की। इतना आपने निकाल दिया। ए की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 5 बटे 18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल लो, ये आएगा 25 बटे 18 मीटर पर सेकंड। तो ए को समय कितना लगा होगा भाई? दूरी है 100 मीटर की, और 25 बटे 18, 18 ऊपर चला जाएगा, 25 चौके 100, 18 चौके 72 सेकंड। यानी कि ए को समय लगा है 72 सेकंड। ये ए का समय है। तो बच्चे बी को समय कितना लगा होगा? 8 सेकंड से हरा दिया, यानी कि बी को 8 सेकंड ज्यादा लगे होंगे। बी को लगे होंगे 80 सेकंड। बी की दूरी है ये, तो चाल कितनी आ जाएगी? 92 बटे 80। यानी कि भैया इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा कर दो, ये आपका आंसर आ। पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो है भाई। 4 से जाएगा 20 बार, 4 से जाएगा 23 बार, 23 गुणा 18 होता है 18 3 54, लास्ट में 4 आएगा, यानी कि 414। और नीचे क्या है? 20 पंजे 100, यानी कि ये आ जाएगा 4.14 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आएगा बच्चे? 4.14 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, 4.14 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप गलत नहीं करेंगे। अब मैं आपको लेकर आता हूं अगला क्वेश्चन, और इसके बाद में फिर हम अगला टाइप शुरू करेंगे, टाइप 3। ठीक है बच्चे, 2 क्वेश्चन है टाइप 3 में, ज्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन है, और टाइप 4 में भी 2 क्वेश्चन। तो 15 मिनट की क्लास हम और एक्सटेंड करेंगे 5:15 बजे तक। ये कॉन्सेप्ट जब पढ़ने बैठे हैं तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगले टाइप 3 और टाइप 4 बहुत आसान टाइप है। गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। गीता बबीता से, एक रेस में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी बताओ जहां वो दोनों मिलेंगी।
जहां वो दोनों मिलेंगी। बच्चे सबसे पहले गीता और बबीता की चाल का रेशियो बता दो। सवाल ने बोला है कि गीता बबीता से 5/2 गुना, यानी कि बबीता अगर 2 चाल से दौड़ती है तो गीता 5 की चाल से दौड़ती है। ये उनकी चाल का रेशियो आ गया कि गीता अगर 2 की चाल से दौड़ती है तो बबीता 5 की चाल से दौड़ेगी। बच्चा 5/2 गुने का यही मतलब है। चाल का रेशियो आपने निकाल दिया। अब सवाल में क्या बोला गया है देखो, सवाल ने बोला है कि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, यानी कि यहां से गीता दौड़ना शुरू करेगी और यहां से बबीता। अब समझते रहो, मान लो यहां कहीं पॉइंट पर वो मिले, इस पॉइंट पर कहीं वो मिले तो बबीता यहां से यहां जाएगी और गीता यहां से यहां जाएगी इस पॉइंट पर मिलने के लिए। भाई यही तो केस है कि गीता बबीता यहां से यहां जाएगी और गीता जो है वो यहां से यहां जाएगी। तो क्या दोनों जिस पॉइंट पर मिली उस पॉइंट पर समय बराबर होगा? क्या उस पॉइंट पर जो समय है वो बराबर होगा? यस और नो। भाई गीता ने दौड़ना शुरू किया, यहां से यहां दौड़ी, मिल गई इससे बबीता से। बबीता यहां से यहां दौड़ी, इस पॉइंट पर दोनों मिल गई। क्या मिलने के समय तक क्या उनका जो समय है वो बराबर होगा? यस। और अगर समय बराबर है बच्चे, अगर समय बराबर है तो चाल का रेशियो कितना है? चाल का रेशियो 5:2 है, तो दूरी का रेशियो कितना होगा? 5:2 ही होगा। भाई 5:2 ही होगा। यस। यानी कि गीता ने अगर 5 यूनिट दूरी कवर की तो बबीता ने कितनी कवर की है? 2 यूनिट। तो कितने यूनिट का डिफरेंस है? 3। और यही तो 40 मीटर के बराबर होगा। तो 3 यूनिट का मान 40 मीटर, 1 यूनिट का मान 40/3, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 गुणा 40/3, यानी कि 200/3। और आंसर कितना होगा? 66.67 मीटर। और यही पूछा है कि दूरी कितनी है जहां वो मिले। तो भैया यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 66.67, जो कि गीता ने कवर करी है। 66.6 है ना। उनकी चाल का रेशियो था 5:2, और जो उनकी चाल का रेशियो है वही उनकी दूरी का रेशियो है 5:2, क्योंकि उनके मिलने का समय बराबर है ना। समय बराबर है तो वही रेशियो। 3 यूनिट का डिफरेंस, उसका मान 40 मीटर, 1 का मान 40/3, तो 5 का मान 200/3, 66.67। चलो चलते हैं अब अपने टाइप 3 की तरफ। बच्चे टाइप 3 में जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप 3 में क्या है? बहुत आसान टाइप है, 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा टाइप 3 के, आपको ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, है ना। इसमें 4 क्वेश्चन है सेम पैटर्न पर। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क के लिए दे दूंगा। अब सुनो, ये बहुत आसान है, इसको देखो। ये है जो आ सकता है। अभी जो मैं आपको टाइप कराने वाला हूं वो है जो आ सकता है, क्योंकि ये आया हुआ भी है। इस सवाल को देखना जरा आप। सवाल है ए और बी 200 मीटर की दौड़, ए और बी 200 मीटर की दौड़ क्रमशः 22 सेकंड और 25 सेकंड में पूरी कर सकते हैं। जब ए ने दौड़ पूरी कर ली तो बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर था? यह सवाल पूछ रहा है। जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तो बी कितने पीछे था उससे? भैया आप सवाल को देखो, कितना आसान क्वेश्चन है, देखना। ये है 200 मीटर का डिस्टेंस इनके बीच में। सवाल ने कहा ए जो है वो 22 सेकंड में पूरी कर लेता है, ए जो है 22 सेकंड में पूरी कर लेता है, और जो बी है बच्चे वो 25 सेकंड में पूरी कर लेता है। जो बी है वो 25 सेकंड में पूरी कर लेता है। यस। अब आप मुझे बताओ कि ए ने बी को कितने सेकंड से हरा दिया? ए ने बी को, अगर मैं आपसे कहूं ए ने बी को 25 में से 22 गए तो आप कहेंगे सर 3 सेकंड से हरा दिया। 3 सेकंड से हरा दिया है। ए ने बी को 3 सेकंड से हरा दिया। ए ने बी को 3 सेकंड से हरा दिया है। ओके। अब आपसे पूछा है कितनी दूरी से हराया है, ये हमें निकालना है। बच्चे आप बताओ बी जो है
वो 25 सेकंड में पूरी 200 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है। तो जरा आप मुझे बताओ बी की चाल कितनी हो जाएगी? बी की चाल बताना जरा। आप कहेंगे सर बी की चाल है 200/25, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। बी की चाल आ गई। और बी को यहां से यहां पहुंचने में कितने सेकंड लगे हैं? 3 सेकंड, क्योंकि वो 3 सेकंड लेट पहुंचा है। और बी की चाल है 8 मीटर पर सेकंड। तो कितनी दूरी से हराया है बच्चे? आप कहेंगे कि सर चाल है 8 और भैया समय लगा है 3 सेकंड, तो ये 24 मीटर से हराया है। 24 मीटर से हराया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आपने पहले समय का डिफरेंस देखा कि बी ने 25 सेकंड में दौड़ पूरी करी, ए ने 22 सेकंड में, तो उसने 3 सेकंड से हराया है। तो बच्चे आपने देखा बी की चाल कितनी है? 200/25 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। यस। तो कितनी दूरी से हराया होगा? 8 गुणा 3 यानी कि 24 मीटर से हराया होगा। सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से। एसएससी डीपीएचसीएम में यह सवाल पूछा गया है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताओ मुझे, क्या होगा? सभी लोग बताएंगे इस सवाल का उत्तर। क्या होगा इस सवाल का उत्तर? यस, वेरी गुड। भाई 1547 मीटर की दौड़ में, 1547 मीटर की दौड़ में अर्जुन, ये है 1547 मीटर की दौड़, 1547 मीटर की दौड़। अर्जुन ने तो 78 सेकंड लगाए, 78 सेकंड। और भैया अंतिम बिंदु तक पहुंचा। और कर्ण कितने समय में पहुंचा है? 91 सेकंड में। सवाल ने कहा कि अर्जुन ने कर्ण को कितनी दूरी से हराया। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया। सबसे पहले तो समय में बताओ कि अर्जुन ने कर्ण को कितने सेकंड से हराया। 91 में से 78, आप कहेंगे सर 13 सेकंड से हराया है। 13 सेकंड से हराया है ना? ये बात क्लियर है। अब आप मुझे बता दो कर्ण की चाल। भाई कर्ण हारने वाला है ना, तो कर्ण को 13 सेकंड लगे होंगे यहां से यहां पहुंचने में। तो कर्ण की चाल बताना जरा। आप कहेंगे 1547/91 सेकंड उसको लगे हैं। तो 13 सत्ते 91, और 13 एकम 13, 2 13 एकम 13, 13 एकम 13, 7 4 11, 13 निम्मा 117, और 7 से जाएगा 17 बार, यानी कि 17 मीटर पर सेकंड। 17 मीटर पर सेकंड। तो कितनी दूरी से हराया है? 13 गुणा 17। भाई चाल गुणा समय कर दिया ना, तो 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 21, यानी कि 221 मीटर। 17 और 5 22, सॉरी, 221 मीटर से हराया है। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। गलत नहीं होगा ना ऐसा सवाल अब कि कितने मीटर से हराया? इस टाइप के जितने भी टाइप के सवाल बच्चे मैं करा रहा हूं ना, दिमाग में सेट करके चले जाना इन सवालों को, और एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, ये प्रॉमिस है मेरा। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, रेस का सवाल इससे बाहर जाएगा ही नहीं। बस लास्ट टाइप है, इसे कर लो, अगली 5 मिनट में क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो सवाल है अब कि 1000 मीटर की दौड़ में जॉन खान को 120 मीटर से हरा देता है। जॉन खान को। यदि जॉन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो खान की गति बताओ क्या होगी? है भाई, क्या दिक्कत है? आप मुझे बताओ कि यहां 1000 मीटर की दौड़ है, जॉन कंप्लीट करके यहां बैठ गया, उस टाइम पर खान कहां पर रहा होगा? जिस टाइम पर जॉन अपनी पूरी 1000 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर लेता है, तो खान को 120 मीटर से हराता है, यानी कि खान 120 मीटर पीछे रहा होगा। तो खान ने कितनी दूरी तय करी होगी? केवल 880 मीटर, है ना भाई? इसमें से ये घटा दो। तो जॉन ने कितनी दूरी तय करी है? 1000 मीटर। और खान ने कितनी दूरी तय करी है सेम टाइम पर? 880 मीटर। तो ये इनकी दूरी का रेशियो आ गया बच्चे। ये जाएगा आपका 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 से जाएगा 25। तो दूरी का रेशियो आ गया 25 और 22।
यानी कि जिस पॉइंट पर जॉन अपनी रेस कंप्लीट करता है, खान उस समय 880 मीटर जाएगा। तो दूरी का रेशियो और चाल का रेशियो बराबर हो जाएगा। बच्चे यही रेशियो चाल का हो जाएगा, 25 और 22, है ना। तो उसने कहा जॉन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40 बटे, ये 25 है सॉरी, 40 बटे 25, तो 5 अट्ठे 40, 5 पूरे 25, तो 22 यूनिट का मान कितना होगा? 22 गुणा 8 बटे 5। तो भैया कर्ण की या खान की चाल मिल गई 176 बटे 5। कितना आंसर आएगा? 5 तिया 15, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 35.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, 35.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और दूं आपको, लास्ट क्वेश्चन है और फिर हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से मुझे आंसर बता दो। नॉर्मली क्लास हमारी 1 घंटे की रहेगी, ये आज 15 मिनट लग गए क्योंकि टॉपिक ऐसा था, इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। ठीक है, जल्दी से आप मुझे बताओ, 500 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगी ए और बी की गति का रेशियो 3-4 है, चाल का रेशियो। ए की शुरुआत 140 मीटर है, तो ए कितनी दूरी से जीतेगा? बच्चे एक बात बताओ, ये 500 मीटर की रेस है, सवाल ने कहा ए की शुरुआत 140 मीटर है, यानी कि ए आगे खड़ा है 140 मीटर। तो आप जरा मुझे बताना, ए कितनी दूरी जाएगा फिनिशिंग पॉइंट तक जाने के लिए? 500 में से 140 घटाओगे 360 मीटर, और बी फिनिशिंग पॉइंट तक जाने के लिए कितनी दूरी जाएगा? 500 मीटर। यस, जाएगा कि नहीं? ये दूरी का रेशियो आ गया, इनकी दूरी का रेशियो। अब आप मुझे बताओ, सवाल ने कहा कि उनकी चाल का रेशियो 3-4 है। उनकी चाल का रेशियो कितना है बच्चे? उनकी चाल का रेशियो 3-4 है। अगर मैं मानकर चलता हूं, अगर मैं मानकर चलता हूं कि यहां से यहां जितना टाइम उसको लगा, किसको? ए को, उतना टाइम यहां से यहां बी को लगा है, तो जो चाल का रेशियो होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा बच्चे? वही रेशियो हो जाएगा इनकी दूरी का। यानी कि ए की दूरी अगर 3 है तो बी की दूरी कितनी है? 4। ठीक है, मतलब यहां से यहां नहीं, मेरी बात सुनो, जिस पॉइंट पर ए अपनी रेस फिनिश करता है तो बी कहीं यहां पर आया होगा, यहां पर आया होगा, पूरी रेस नहीं कंप्लीट करी। जिस पॉइंट पर ए अपनी रेस को फिनिश करता है, जिस समय ए अपनी रेस कंप्लीट करता है, उस पॉइंट पर बी कहीं यहां पर रह गया होगा, क्योंकि ए रेस को जीता है, ए जो है वो रेस को जीता है। तो जिस पॉइंट पर ए यहां से यहां पहुंच गया 360 मीटर, उस पॉइंट पर बी कहीं दौड़ता दौड़ता यहीं पर आकर रुक गया होगा, है ना। तो अगर चाल और दूरी का रेशियो 3-4 है तो 3 यूनिट का मान 360, 1 यूनिट का मान कितना होगा? 120। भाई 360 बटे 3, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 120 गुणा 4, यानी कि 480। तो भैया जिस पॉइंट पर ए अपनी रेस फिनिश कर देगा, ये केवल 480 मीटर ही आ पाएगा बी। तो कितनी दूरी से हरा दिया? 500 में से घटा दो 480, तो बी जो है वो 20 मीटर से हार गया। बी जो है वो रेस को 20 मीटर से हार गया है, बी जो है वो रेस को 20 मीटर से हार गया है। और ये आपके क्वेश्चन होते हैं यहां पर कंप्लीट। बच्चे एक क्वेश्चन ये मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, मैं इसमें आपको हिंट भी दे देता हूं। सवाल ने कहा एबीसी क्रम से 5, 3 और 8 की चाल से दौड़ते हैं, एक ही समय पर बिंदु से शुरुआत करते हैं, और कुछ समय बाद पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी है 6, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? यहां समय बराबर होगा, क्योंकि तीनों ने एक ही समय पर दौड़ना शुरू किया है और कुछ समय बाद वो कह रहा है, मान लो 10 मिनट बाद, तो तीनों 10 मिनट के लिए दौड़े होंगे। अगर एक ही साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो याद रखना यहां समय बराबर है। तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर समय बराबर होता है तो जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो किसका होगा? दूरी का हो जाएगा। बच्चे ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आपको मैं बताना चाहूंगा, फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, आप अपना एग्जाम दो। अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हो यूपीएसआई, सीएचएसएल, सीजीएल मेंस लेवल तक की,
तो बहुत बेसिक से एक जीरो वाले बच्चे को बहुत डिटेल में पढ़ाकर मैं उस लेवल तक तैयार करूंगा, और डेफिनेटली करूंगा कि जो बच्चा आप ये सोच रहा हो अपने आप में कि यार ये पोस्ट मुझे लेनी है, एक ही बार 5 महीने का समय आप मुझे दो और 5 महीने बाद अपने अंदर आप चेंज देखना। मैथ्स में सवाल को करना नहीं, समझना आपको सिखा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बच्चे अभी डिस्काउंट चल रहा है, 499 का बैच 20% ऑफ यानी कि 399 में मिलेगा। डेमो तक रहेगा, रजिस्ट्रेशन चालू है, तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं। बाकी कल मिलेंगे सर्कुलर रेस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।